गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 4th के स्टूडेंट्स, आज हमारा पार्ट फर्स्ट जो कि हमारा हिंदी पाठमाला का है, यानी कि रीडर की बुक का है। रीडर की बुक का पार्ट नंबर 3, नाना के घर मजे मजे। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, घर किसका है? नाना का घर। और क्या होता है वहाँ पर? मजे ही मजे। आप लोग भी समर वेकेशन में जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, या विंटर वेकेशन में नाना के घर जाते हैं, जब भी समय मिलता है तो आप क्या करते हैं? वहाँ पर खूब जम के मौज मस्ती धूम धड़ाका आनंद लेते हैं। तो हमारे आते हैं चैप्टर पर। हमारे पाठ में क्या है? पाठ में हमारा पाठ का जो पात्र है वो है एक काव्या नाम की लड़की, जो अपने नाना के घर घूमने जाती है और वहाँ पर वह क्या करती है, ऐसा क्या देखा कि वह नाना के घर मजे मजे सबको बताती है। तो हम संक्षिप्त में इस चैप्टर को आज सिर्फ देखेंगे कि इस चैप्टर की समरी क्या है, ताकि आप जब मेरे समझाने के बाद अपने आप को चैप्टर रीड करने के लिए तैयार कर लें और अच्छे से इस चैप्टर को घर पे रीड करें। फिर जब मैं आपको ये पूरा पाठ पढ़ाऊँ विस्तारित रूप से, तो आपको इसके प्रश्नों के उत्तर भी आने चाहिए। अगर खाली जगह है तो वो भी आप भर सको, राइट रंग के क्वेश्चन भी कर सको। इस तरीके से आपको इस चैप्टर को अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है। अभी मैं संक्षिप्त रूप में आपको समझा रही हूँ। काव्या है जो छुट्टियों में अपने नाना के घर घूमने जाती है, और जब नाना के घर जाती है वह, तो वहाँ से लौट कर वह आ रही है और एक रास्ते में गीत गा रही है, नाना के घर मजे मजे, नाना के घर मजे मजे। ये गाना काव्या के मुंह पर जम जाता है और काव्या इसको गुनगुनाती रहती है। नतीजा होता है कि वह अपने दोस्तों से देखते हैं कि ये इतना क्यों गुनगुना रही है, क्या बात है। तो उनके सब दोस्त पूछते हैं, ये नाना के घर मजे मजे कैसा गाना है काव्या, तुम हमें क्या बता रही हो? तो काव्या उन्हें बताती है कि जब मैं अपने नाना के घर गई तो वहाँ मैं खेतों पे घूमी, तो वहाँ खेतों में बहुत सारी फसल उगी हुई थी और वह फसल खेतों में लहरा रही थी। जैसे जैसे हवा आती और वो फसल हिलती लहराती। मेरे नाना के गांव में बहुत सारे आम लगे हुए हैं, आम की डालियों पर आम लगे हुए थे। वहाँ पर कोयल आके बैठती और वह कुहू कुहू करके गाना सुनाती। वह हमें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कोयल की आवाज़ बहुत ही मीठी और मधुर होती, सबको अच्छी लगती है। वह कहती कि हमारे वहाँ पर इतने पेड़ है, उस पेड़ में आम के पेड़ भी लगे हुए हैं, अनार के पेड़ भी लगे हुए हैं, और उन पेड़ों पर कोयल और तोता आकर बैठते हैं और सभी हमें गाना सुनाते हैं। तो वहाँ जो पक्षियों की आवाज़ें हमें बहुत ही मधुर और अच्छी लगती है। गाँव में मैंने वहाँ पर गाय देखा, गाय के छोटे से बच्चे जिसे हम बछड़ा या बछड़ी बोलते हैं, वह देखा, और उन बच्चों को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमने मूंगफली के खेत देखे, तब मुझे पहली बार पता चला कि मूंगफली कहाँ लगती है? ज़मीन में नीचे जड़ों में लगती है। तो सब बच्चे सुनकर, अरे मूंगफली और ज़मीन के नीचे कैसे लगती है, मिट्टी में नीचे कैसे लगती है, सब कैसे निकालते हैं? तो काव्या ने बताया कि मैंने देखा कि मूंगफली नीचे लगी हुई है और उसको निकाल के उनको खींच खींच के निकाला जा रहा है, तो नीचे से मूंगफली निकलती है। ऐसे ही मैंने देखा कि मोटे मोटे कद्दू, वो तो इतने बड़े बड़े होते हैं, वो बेल के साथ में ज़मीन में यहाँ नीचे पड़े रहते हैं और हम उन्हें जाकर तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से अपने पूरे नाना के घर की बातें काव्या अपने दोस्तों को बताती है कि वहाँ पर मैंने गाय देखी, किस तरीके से गाय का दूध निकाला जाता है, फिर उस दूध से मावा बनाया गया, मावे से लड्डू बनाए गए और हमारे को खाने के लिए दिए गए। मैंने देखा बछड़ा गाय का छोटा सा बच्चा किस तरीके से उछल कूद करता है, अपनी माँ के पास भागता है, और गाय किस तरीके से उसे प्यार करती। तो उसकी बातों को सुनने में सारे बच्चे बड़े मगन हैं, क्योंकि बच्चे सभी शहरी थे, उन्होंने कभी भी गांव का वातावरण नहीं देखा था। और जैसा कि सभी को पता है कि गांव का वातावरण इतना मोहक, इतना ही सुंदर लगता है, क्योंकि चारों तरफ प्रकृति यानी कि हरियाली, चारों तरफ खेत ही खेत, बिल्कुल खुली जगह, ना कोई ट्रैफिक, ना किसी गाड़ी के आने का डर, और बच्चे भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं, पेड़ों के नीचे छाँव में खेलते रहते हैं। पेड़ों की छाँव में गाय
जिनके पास भैंस होती है, भैंस सभी जानवरों को बांधते हैं। पेड़ों पर फल लगे हुए होते हैं, बच्चे भूख लगती है, फल तोड़ते हैं, खा लेते हैं, फिर खेलने में लगे जाते हैं। तो काव्या भी इसी तरह की अपनी स्टोरी अपने नाना के घर की बच्चों को बता रही है और बच्चे भी बड़े ध्यान से आनंद लेकर सुन रहे हैं। अब इन सभी बातों को सुनकर बच्चों का भी बड़ा मन करता है कि एक बार काव्या के नाना के घर जाना चाहिए। तो काव्या अब कहती है कि मैं एक बार आपको सभी को मेरे नाना के घर लेके जाती हूँ। एक बार काव्या ऐसे ही बात करती है और अपने पापा को बोलती, मुझे बड़ा नाना के घर जाने का मन हो रहा है और अब की बार मैं नाना के घर जाऊँगी, अपने दोस्तों को लेकर जाऊँगी। पापा मना कर देते हैं कि नहीं, किसी को भी नहीं जाना है। काव्या की मम्मी समझाती है पापा को और पापा जाने को तैयार हो जाते हैं। तो काव्या के पापा जा रहे हैं तो सभी के फादर और मदर, मम्मी पापा परमिशन देते हैं कि तुम भी जाओ, काव्या के फादर के साथ घूम के आ सकते हो। तो एक दिन सभी कार्यक्रम बनाकर काव्या के दोस्त जितने भी मित्र थे वो काव्या के पापा की गाड़ी जीप थी, उसमें बैठकर काव्या के नाना के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी जाते हैं। बहुत ही रास्ते में मज़े करते हुए जाते हैं, खूब गाने गाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, हंसते हैं, गुनगुनाते हैं और इस तरीके से कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए वे काव्या के नाना के घर पहुंच जाते हैं। अब काव्या को रास्ता से नाना का घर दिखाई देने लगता है, गांव दिखाई देता है। तो वो सबको इशारे करके बताते, देखिए हमारे खेत, हमारे गांव, आम के पेड़, नीम के पेड़, जो भी है वो सभी बच्चों को बताते हैं। नानी के घर जाते ही काव्या अपनी नानी से लिपट जाती है और बातें करती है। अब वहाँ पर जो गाय थी बंधी हुई थी, उसका बच्चा बंधा हुआ था, वो इन सभी आए हुए बच्चों को देखता है, क्योंकि कोई भी जानवर होता है वो घर का तो घरेलू हो जाता है, लेकिन अनजान लोगों को देखकर वह या तो घबराएगा या डरेगा, और जैसा अगर कोई पाला हुआ कुत्ता होगा तो अनजान लोगों को देखकर भौंकेगा। तो यही था कि गाय का जो बछड़ा था वो अनजान लोगों को देखकर घबराई सी आंखों पर उन्हें चुपचाप देख रहा था। नानी जी बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए नाश्ता लेके आती है, जिसे इसमें एक कहा गया जलपान, यानी कि पानी प्लस नाश्ता खाने के लिए। अब सभी खाकर घूमने निकल जाते हैं नाना जी के साथ में गांव में। तो वो देखते हैं कि लोग अनाज की गाड़ियां भर के ले जा रहे हैं। गाड़ियाँ कैसी, बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर गांव में जो होते हैं उनमें सब्जियां भरी हुई और मंडी में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। बच्चों ने ऐसा पहला कभी नहीं देखा, वो देखते हैं। बाज़ारों में दुकानें लगी हुई है, हाट बाज़ार बोला जाता है उन्हें। छोटी मतलब एक ही स्थान पर सारा सामान मिल जाता है। हाट बाज़ार यानी कि वहाँ पर आपको फल भी मिल जाएंगे, सब्जी भी मिल जाएगी, कपड़े भी मिल जाएंगे, जूते चप्पल भी मिल जाएगी, खाने का छोटा मोटा सामान भी मिल जाएगा, खिलौनों की दुकान भी मिल जाएगी। तो एक ही जगह पर, स्थान पर खुलने में छोटा सा बाज़ार, वो कहलाता है हाट बाज़ार गाँव का। तो सभी अपनी पसंद के खिलौने खरीदने लगे। किसी ने मिट्टी के खिलौने खरीदे, किसी ने कुछ और ख़रीदा, सभी ने हाट से सामान खरीदे। अब वहाँ बच्चों को खेत भी दिखाई दिए गए। खेतों में पहुँचे, वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की फसलें, कहीं सब्जी की थी, कहीं फल की थी। खेतों के किनारे आम के पेड़ थे। बच्चे उन सबको देखते हैं। अब नाना जी का तो गांव था, तो उन्हें आम खिलाए जाते हैं बच्चों को। आम बड़े स्वादिष्ट थे। बच्चे आम खाकर कहते हैं बड़े मीठे मीठे आम थे। अब एक खेत में आलू लगे हुए थे, उन्हें उतार कर दिखाया जाता है। तो आपने जैसे देखा होगा, ऊपर पौधा होता है और आलू भी नीचे मिट्टी में लगता है, जड़ में लगता है। उसे खींच कर निकाला तो नीचे आलू लगा होता है। बच्चे बड़े देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे आलू भी नीचे लगते हैं ज़मीन में, मिट्टी में। सभी बड़े खुश होते हैं और वे आगे जाते हैं, गन्ने के खेत को देखते हैं। गन्ने के खेत में क्या होता है, गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर उस रस को गर्म किया जाता है और फिर उससे गुड़ बनाया जाता है। तो सभी बच्चे वो गुड़ भी खाते हैं। इस तरीके से फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं औरतें कुछ गाना गा रही है, काम भी करती जा रही है, और नाना जी कहते हैं अब शाम हो गई, हमें घर चलना चाहिए। इस तरीके से सभी बच्चे घूमते घुमाते वापस शाम को घर आते हैं। इतना सब खाने के बाद में, खेलने के बाद में बच्चों को भूख लगती है। तो नानी जी क्या करती हैं, खाना बनाती। तो सभी बच्चे बाहर खुले आंगन में बैठ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बच्चे खा रहे हैं स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, कचौरियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ, आम की चटनी यानी कि कच्चे आम की कैरी की चटनी, और आलू मटर टमाटर की चटपटी सब्जी। ये सभी कौन बनाती है, नानी उन बच्चों के लिए बनाती है।
इतना सब खाना खाने के बाद, इतना सब एंजॉय करने के बाद, मज़े करने के बाद सभी गीत गाते हैं। नानी उनके लिए मेवों की खीर बनाती है, खूब सारे मेवे, काजू बादाम पिस्ता वगैरह डाल के सभी बच्चे खाते हैं। और खुले आंगन में पलंग पर चटाई में शाम पड़े, वहाँ मोर भी नाच रहा है, पक्षी घूम भी रहे हैं, जो सूरज है वो अस्त होने को है, हल्की हल्की लालिमा है। इस सभी प्रकृति का आनंद लेते हुए बच्चे नानी से अनुमति लेते हैं कि अब हमें घर जाना चाहिए। किसी भी बच्चों का मन नहीं है, लेकिन काव्या के पापा उन्हें अनुमति लेकर और फिर आने का कहते हुए क्या कहते हैं कि कल हमें स्कूल जाना है, फिर कभी आएंगे, आज हम यहाँ से चलते हैं। इस तरीके से सभी बच्चे काव्या के पापा के साथ नाना नानी से विदा लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और सारे के सारे अपने घर को आ जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अरे कितनी अच्छी जगह हम यहाँ से जा रहे हैं। और जब रास्ते में आते हैं तो सारे बच्चे वही गाना गुनगुनाते हैं जो काव्या गुनगुना रही थी, नाना के घर मज़े मज़े, नाना के घर मज़े मज़े। तो मित्र मंडली होता है हमारे दोस्त, और चकित यानी हैरान होना, कद्दू काशी फल पंपकिन जिसे बोला जाता है। अनुमति का मतलब होता है किसी से आज्ञा लेना। जलपान मैंने आपको पहले भी बताया, जल पानी ना पान नाश्ते से लिया जाता है अर्थ। लोकगीत गांव में जो पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। सांझ यानी शाम का समय। तो इस तरीके से हमने कठिन शब्दार्थों को भी देखा। अब स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, हमें हमारे पाठ को पूरा अच्छे से पढ़ना है, समझना है उन्होंने क्या क्या खाया, क्योंकि छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पड़ जाते हैं, गुड़ कैसे बनाया गया गन्ने के पौधे से। तो इस तरीके से आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, उसे समझना है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी, आज तो हमने सिर्फ शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है, जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको क्या करना है, इनके प्रश्न उत्तर के जवाब के लिए तैयार रहना है। तो स्टूडेंट्स आप अपने इस चैप्टर को रीड करके तैयार कर लें और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।